अहम होने वाला है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है और आज उसकी पहली ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की जाएगी और इसके बाद 1 महीने यानी कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। एसआईआर की शुरुआत में प्रदेश में लगभग 15.44 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता थे। 4 नवंबर से शुरू हुई पहले चरण की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये जो संख्या है वो 12.55 करोड़ रह गई है। इस दौरान यूपी में आप समझिए कि 2 बार यूपी में एसआईआर का समय भी बढ़ाया गया। पहले 7 और फिर 15 दिन का समय बढ़ाया गया। पहले ये टाइम टेबल में 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन राजनीतिक दलों की मांग पर इसे 6 जनवरी तक बढ़ाया गया। मतलब ये आज प्रकाशित होगी, जिसके बाद चुनाव आयोग सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी इस सूची की हार्ड कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए निर्वाचन आयोग इस डेटा को अपनी आधिकारिक जो वेबसाइट है वहां पर भी अपलोड करेगा, जिससे मतदाता अपना नाम और विवरण आसानी से चेक कर सकेंगे। देखिए, एसआईआर की प्रोविजनल सूची जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा क्षेत्रों का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा सकता है, लेकिन यह असर शहरी इलाकों में ज्यादा पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो इसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है। ग्रामीण इलाकों वाली सीट पर मतदाताओं की संख्या शहरी मतदाताओं के मुकाबले बहुत ही कम घटी है। ग्रामीण इलाके वाली मलिहाबाद, बीकेटी, मोहनलालगंज में सबसे कम मतदाताओं के नाम सूची से कम हुए। मलिहाबाद में 17.41, मोहनलालगंज में 16,93,000, बीकेटी में 22.27% है। ये माफ कीजिएगा परसेंटेज का मामला है। और लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरने में दिलचस्पी दिखाई और बीएलओ को भी खोजने में यहाँ पर काफी आसानी हुई। लोग एक दूसरे को जानते भी थे। ये इलाके वो हैं जहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बीएलओ को वोटर्स के घर तलाशने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शहरी क्षेत्र में ऐसी स्थिति रही कि तमाम लोग पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। खुद के घर से 100 मीटर की दूरी पर कौन रहता, लोग ये तक नहीं जानते। लोग इससे भी अनजान है और इसका नुकसान गांवों की बजाय शहरों में ज्यादा उठाना पड़ा। अब देखिए, किस जिले में कितने नाम काटे गए वो आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा 12 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं लखनऊ के अंदर। प्रयागराज में 11,56,000, कानपुर नगर में 9 लाख, आगरा में 8,36,000, गाजियाबाद में 8,18,000, बरेली में 7,14,000, मेरठ में 6,65,000, गोरखपुर में 6,45,000, सीतापुर में 6,23,000, जौनपुर में 5,89,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। अब बात करते हैं लखनऊ पश्चिम की, जहां सबसे ज्यादा 6 लाख से ज्यादा वोटर्स थे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम भी कटे। 30% यानी कि आप समझिए 1,82,00,000 से ज्यादा वोटर सूची से बाहर हुए। ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और यहाँ के लिए चौक, नखास, राजाजीपुरम, पारा, बुद्धेश्वर, ठाकुरगंज जैसे इलाकों के लोग वोट करते हैं। लखनऊ की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 6 क्षेत्र सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए। खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर कम हुए जिनके दायरे में बढ़ाया हुआ इलाका आता है। ये प्रदेश के अन्य जिलों की लाखों आबादी यहाँ पर रह रही है, लेकिन एसआईआर फॉर्म अपने मूल स्थान पर भरे हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर सूची से लोग बाहर हुए। अब जब इतने वोटर्स बाहर हो चुके हैं तो क्या होगा आगे? दरअसल मतदान के दौरान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट मायने रखते हैं। कई बार हार जीत का अंतर सैकड़ों में रहता है। इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स के बाहर होने से चुनावी समीकरण बिगड़ना स्वाभाविक भी है। हालांकि इसका असर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी से अफेक्टेड होने वाली हैं। कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, फर्क बस इतना है। अब चुनाव से पहले बनने वाले जातीय समीकरण नतीजों का पूर्वानुमान के मानक नए सिरे से तैयार करने पड़ेंगे। मतलब आज फाइनल ड्राफ्ट सूची आने के बाद जहां सबसे ज्यादा नाम कटे होंगे, वहां पर किस पार्टी का वोटर या किस पार्टी का समर्थक ज्यादा है, इसको लेकर राजनीति तेज होगी। जातिवाद की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है और इसके अलावा क्या क्या असर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इसके लिए लखनऊ में हमारे संवाददाता के पास सीधे चल लेते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है नीलेश। जानकारी तो सामने आ रही है कि कहां कहां नाम ज्यादा कट रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर क्या होने वाला है, किन इलाकों में ज्यादा असर होने वाला है? देखिए पूजा, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का पूरी होने के बाद आज निर्वाचन आयोग की वेबसाइट उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा जो नाम कटे हैं वो उत्तर प्रदेश के राजधानी के हैं और राजधानी से करीब 10 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया में जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं
वो राजधानी से कहीं दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों से आकर लखनऊ में रहने वाले लोग थे जिन्होंने इससे पहले अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया था। लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही उन लोगों ने अपने मूल स्थान पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया। ये कारण भी हो सकता है कि 10 लाख से ज़्यादा की जो संख्या है वो लखनऊ के मतदाता सूची से वंचित रह गई है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो प्रयागराज आता है, तीसरे नंबर पर कानपुर आता है। ऐसे करके अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों को देखें तो करीब 2,89,00,000 मतदाता ऐसे हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया से छूट गए हैं। यानी कि आज जब फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, नए सिरे से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गलियारों की बिसात होती है उसको बिछाने का काम करेंगे। क्योंकि लखनऊ की अकेले अगर हम बात करें तो पश्चिमी विधानसभा से लाखों की तादाद में मतदाता गायब हुए हैं। ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट कही जाती है, और इस समय अगर हम इस सीट की बात करें तो अगर इतनी संख्या में मतदाता गायब हुए हैं तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों को वहां से नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के गायब होने का कारण क्या रहा है उस पर भी आने वाले दिनों में चर्चा होगी। फिलहाल 3 बजे निर्वाचन अधिकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे ड्राफ्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से राजनीतिक दलों को फाइनल ड्राफ्ट की जो सूची है वो उपलब्ध कराई जाएगी। निर्वाचन वेबसाइट पर कैसे मतदाता अपने नाम को देख सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्या उनका एसआईआर की प्रक्रिया में नाम है या नहीं है। उसके अलावा 1 माह का समय रखा गया है जिन लोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लिया, अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया और आपत्ति है किसी को उस नाम को लेकर तो 1 महीने का समय रखा गया, यानी कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक वो लोग आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की वोटर्स लिस्ट को देखें तो कहीं ना कहीं 15 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मतदाता थे, और जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है 2,89,00,000 मतदाता एसआईआर की प्रक्रिया से गायब हुए हैं, जिसमें 1,95,000 मतदाता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से परमानेंट दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, और 80,000 से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनकी इस दौरान मृत्यु हुई है। तो उन तमाम आंकड़ों को निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर डालेगा, जिससे प्रत्येक आदमी जो है देख सके कि एसआईआर की प्रक्रिया किस तरीके से पारदर्शितापूर्ण उत्तर प्रदेश में संपन्न कराई गई। खासतौर पर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेने का काम किया। खासतौर पर वहां पर जिन बीएलओ को तैनात किया गया था वो आंगनबाड़ी या स्कूलों से जुड़े हुए अध्यापक थे, तो ऐसे में एक दूसरे की जान पहचान आसानी से हो गई थी, और एक दूसरे का घर और एक दूसरे को जानने की जो ग्रामीण इलाकों में जिज्ञासा होती है वो एसआईआर की प्रक्रिया में भी देखने को मिली कि शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर एसआईआर में भाग लिया। और यही कारण है कि ग्रामीण इलाके से जो नाम कटने की बात है वो आंकड़ों में देखे जा सकते हैं कि शहरी इलाकों से बेहद कम है। तो 3 बजे तमाम तस्वीरें और साफ होंगी जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। फिलहाल राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश में नए सिरे से काम करना होगा, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश की सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हार 100 और 500 वोटों से होती है, और ऐसे में लाखों नाम कट जाना राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बन चुका है। और अब देखना होगा कि कैसे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में नए सिरे से काम करते हैं। अच्छा, जाहिर तौर पर आज एक बड़ा सवाल ये आ रहा है नीलेश, क्योंकि अब जिस तरीके से वोटर्स के नाम कटे हैं उसमें जाति को लेकर अब लोगों को अपने फिर से समीकरण साधने होंगे। इसको लेकर क्या तैयारियां पार्टीज की ओर से नजर आ रही हैं? और जो आरोप लगाए जा रहे थे कि अब यहां पर कुछ वोटर्स के नाम साजिशन काटे जा रहे हैं, उसको लेकर अभी तक क्या कुछ रियलिटी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि सवर्ण वर्ग के साथ साथ दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जाए, वहीं दूसरी ओर अगर हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में है वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी ने पहले ही पीडीए का नारा दिया था, और समाजवादी पार्टी इंटरनल एक सर्वे करा रही है कि किन सीटों पर दलित वोटर्स बाहुल्य है, जहां पर दलित तय करते हैं कि उस विधानसभा का विधायक कौन होगा। तो ऐसे में इंटरनल सर्वे जब समाजवादी पार्टी का पूरा होगा फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दलित चेहरों पर दांव लगा सकती है। उसके अलावा पीडीए का काट ढूंढने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी, पंकज चौधरी पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल की तमाम सीटों पर पंकज चौधरी की बड़ी पकड़ मानी जाती है।
के साथ प्रदेश अध्यक्ष अगर पूर्वांचल की धरती में पूर्वांचल की जनता को साधने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। हालांकि जिस तरीके से एसआईआर का जो पूरा काम हुआ है उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट आज जारी होगा, जहां पर लाखों की तादाद में विधानसभा से नाम गायब हुए हैं, वहां सभी होती होगी, क्योंकि एक पार्टी के वोटर्स तो गायब नहीं हुए होंगे, सभी पार्टियों के वोटर्स के नाम गायब होंगे। तो ऐसे में वहां पर नए सिरे से तैयारी करनी, जाहिर तौर पर नए सिरे से तैयारी करनी होगी, जिस बात का जिक्र अभी नीलेश कर रहे थे, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और ऐसे में हर पार्टी को अपनी अपनी सियासी समीकरणों को फिर से एक बार साधने के लिए प्रयास करने होंगे। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पास में अभी काफी समय है, क्योंकि चुनाव 2027 में होना है और अभी से तैयारियों में पॉलिटिकल पार्टीज के पास जुटने का मौका होगा। नीलेश, देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल जो है चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो सभी राजनीतिक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से कहा कि बीएलओ के साथ मिलकर घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का काम करें। सभी राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर पर प्रत्येक अपने एजेंट को तैनात किया था, जिसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जब प्रक्रिया संपन्न हुई तो 2,89,00,000 मतदाता ऐसे रहे जो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। एक बड़ी संख्या है, लेकिन निर्वाचन आयोग उस पर भी तस्वीरें साफ करेगा कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये लोग गायब कैसे हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश में तमाम लोग ऐसे थे जिनका नाम मतदाता सूची में अलग अलग जिलों में दर्ज था। अब जब एसआईआर हुआ है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मूल निवास स्थान पर अपना अकेले नाम दर्ज कराया, यानी कि 3 जगह जिसका नाम था उसने 1 जगह करा लिया है। तो ऐसे में उन वोटर्स की संख्या भी उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में है। तो ऐसे में जब निर्वाचन आयोग के आंकड़े सामने आएंगे, फाइनल ड्राफ्ट जारी हो जाएगा तो तमाम चीजें और जनता को समझ में आएंगी। फिलहाल राजनीतिक दल उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा, तब ये आंकड़े भी सामने आ जाएंगे कि किस विधानसभा सीट से कितने प्रतिशत ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के कम हुए हैं। उसके बाद जो है नए सिरे से राजनीतिक दल समीकरण तय करेंगे कि किस विधानसभा में कौन सा चेहरा फिट बैठेगा, किसकी पकड़ मजबूत है, कौन से वर्ग का अगर हम चेहरा मैदान में उतारते हैं तो वो जीत सकता है। तो उन तमाम चीजों पर राजनीतिक दलों की नजर है। कुछ देर में तस्वीरें और साफ होंगी। कुछ देर में तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका पूरी जानकारी के लिए।